भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय है। वर्ष 2010, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 22 और 2024 बोर्ड परीक्षा इंटरमीडिएट में 5 अंक का पूछा जाएगा। जीवन परिचय और साहित्यिक उपलब्धियाँ। आधुनिक युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1950 ईस्वी में काशी के एक संपन्न परिवार में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध सेठ हमीचंद के वंशज भारतेंदु के पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र था, जो गिरधर दास के नाम से कविता लिखते थे। परंतु परिस्थितियों एवं समस्याओं के कारण भारतेंदु की शिक्षा व्यवस्थित रूप से नहीं चल पाई। इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय द्वारा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, मराठी आदि भाषाओं की शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने कविताएं लिखने के साथ साथ कवि वचन सुधा 1884 बनारस नामक पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ किया। बाद में हरिश्चंद्र मैगजीन 1883 बनारस तथा हरिश्चंद्र चंद्रिका का भी सफल संपादन किया। ये साहित्य के क्षेत्र में कवि, नाटककार, इतिहासकार, समालोचक, पत्र संपादक आदि थे, तो समाज एवं राजनीति के क्षेत्र में एक राष्ट्र नेता एवं सच्चे पथ प्रदर्शक थे। जब राजा शिव प्रसाद अपनी चाटुकारिता के बदले विदेशी सरकार द्वारा सितारे हिंद की पदवी दी गई, तो वह सुप्रसिद्ध विद्वज्जनों ने इन्हें 1880 ईस्वी भारतेंदु विशेषण से विभूषित किया। क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण अल्पायु में भी 1885 में भारतेंदु का यह इंदु चंद्रमा अस्त हो गया। साहित्यिक परिचय। गद्यकार के रूप में भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। इन्होंने साहित्य का सर्वांग पूर्ण बनाया। काव्य के क्षेत्र में इनकी कृतियाँ और इनके युग का दर्पण माना जाता है। निम्नलिखित रचनाएं उल्लेखनीय हैं। काव्य कृतियाँ: प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम बालिका, प्रेम पलाप, तन्मय लीला, कृष्ण चरित, दान लीला, भारत वीरत्व, विजयिनी, विजय पताका आदि रचनाओं के अतिरिक्त उर्दू का स्यापा, नए जमाने की मुकरी आदि भी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। अन्य कृतियाँ: नाटक वैदिकी, हिंसा, नवसत, हरिवंशी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी और अंधेर नगरी आदि नाटकों की रचना भारतेंदु जी ने की है। उपन्यास: पूर्ण प्रकाश और चंद्रमा, इतिहास और पुरातत्व संबंधी कृतियाँ: कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, रामायण का समय और अग्रवालों की उत्पत्ति, बूंदी का राजवंश और चरितावली। देश प्रेम संबंधी रचनाएं: भारत वीरत्व, विश्ववल्लरी, विजयिनी, विजय पताका प्रमुख हैं। काव्यगत विशेषताएं: भावपद, समाज सुधारक। भारतेंदु जी ने काव्य के क्षेत्र में आधुनिक विषय से संपन्न किया है और रीत को बधी बधाई परिपाटी से कविता को मुक्त कर आधुनिक युग का द्वार खोल दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि होने के साथ साथ समाज सुधारक एवं प्रचारक थे। उन्होंने अपने काव्य में अनेक सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों पर तीखे व्यंग्य भी किए। राष्ट्र प्रेम की भावना: भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी सजग राजनीतिक चेतना के फलस्वरूप विदेशी शासन के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनता में देशभक्ति की भावना और राष्ट्रीयता का भाव जगाने का प्रयास किया। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा किए गए शोषण के विरुद्ध जनता को सचेत करने का प्रयास किया। सामाजिक दुर्दशा का निरूपण: भारतेंदु हरिश्चंद्र ने समाज में व्याप्त रूढ़ियों एवं कुप्रथाओं का डटकर विरोध किया। भारतेंदु जी ने नारी शिक्षा का समर्थन किया तथा विधवा विवाहों को प्रोत्साहित किया। वे सती प्रथा, छुआछूत आदि के विरोधी थे। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक पाखंड आदि का निरूपण निसंकोच किया। भक्ति भावना: भारतेंदु हरिश्चंद्र के भक्त थे और पुष्ट मार्ग के मानने वाले थे। उनकी कविता में सच्ची भक्ति भावना के दर्शन होते हैं। ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास को व्यक्त करते भारतेंदु जी ने अपनी दीनता का उल्लेख करते हैं। उधारो दीनबंधु महाराज, जैसे हैं तैसे तुमरे ही नहीं और सो काज। प्रकृति चित्रण में भारतेंदु जी को अधिक सफलता नहीं मिली, क्योंकि वह मानव प्रकृति के शिल्पी थे। यद्यपि भारतेंदु जी ने वसंत, वर्षा
आदि ऋतुओं का मनोहारी चित्रण अपने काव्य में किया। दूसरी ओर उन्होंने गंगा यमुना चांदनी का सुंदर चित्रण भी अपने काव्य में किया है। कला पक्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य के प्रवर्तक थे जिन्होंने खड़ी बोली के आधार बनाया, लेकिन पद्य के संबंध में ऐसे सरल माधुर्य से परिपूर्ण ब्रजभाषा का ही प्रयोग करते रहे। इसी क्रम में इन्होंने ब्रजभाषा के परिमार्जन का कार्य किया। कुछ अप्रचलित शब्दों को बाहर करने के अतिरिक्त भाषा के रूढ़मुक्त रूप को अपनाया। भाषा के निखार के लोकोक्तियों मुहावरों का भी अपनाया। भारतेंदु जी ने पद्य की कुछ रचनाएं खड़ी बोले में की। भारतेंदु जी की शैली भावों के अनुकूल है। इन्होंने इसमें नवीन प्रयोग करके अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया। भारतेंदु जी की शैली चार प्रकार की है: भावात्मक शैली, रीतकालीन अलंकार शैली, उद्बोधन शैली, व्यंग्यात्मक शैली, छंद एवं अलंकार। भारतेंदु जी ने अपने काव्य में अलंकारों का सहज प्रयोग किया। इन्होंने काव्य के अलंकारों के साधन रूप में वो अपनाया, साध्य रूप में नहीं। भारतेंदु जी ने मुख्यतः अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा एवं संदेह अलंकारों को अपने काव्य में अधिक महत्व दिया। कवि, सवैया, लावनी, चौपाई, दोहा, छप्पर, गजल, कुंडली आदि छंदों का प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है। भारतेंदु जी का साहित्य में वही स्थान है जो आकाश में सूर्य का स्थान है। वह संपूर्ण कवियों को नेतृत्व प्रदान कर सके हैं। इनकी कृतियों को इनके युग का दर्पण कहा जाता है। भारतेंदु जी की प्रतिभा विलक्षण थी, इसके कारण इनके समकालीन युग को हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। इस लेखक की रचना और साहित्यिक परिचय को पढ़ें और बोर्ड परीक्षा 2024 में 5 अंक प्राप्त करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।